नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा खान, गवर्नमेंट डीवी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम बीए अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु इकाई 3 पेपर सेकंड इकाई 3 जवाबदेहिता के विषय में चर्चा करेंगे। जवाबदेहिता शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हिसाब रखना। प्राचीन समय में शासन और रुपए के लेन देन से जुड़े जो रिकॉर्ड रखने की गतिविधियां थीं, उस संकल्पना को पहली बार इज़राइल और फिर क्रमशः मिस्र, यूनान और फिर रोम में विकसित किया गया। जवाबदेहिता और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में प्रजातंत्र शासन प्रणाली है। भारत में तो दुनिया का सबसे विशुद्ध और विशाल प्रजातंत्र है, आप जानते हैं। प्रजातंत्र शासन प्रणाली कभी भी लोक प्रशासन के बिना नहीं चल सकते और लोक प्रशासन जवाबदेहिता के बिना नहीं चल सकता। हम जानते हैं कि प्रत्येक विभाग अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी जवाबदेह है, क्योंकि वही सौंपी गई मुख्य शक्तियों का प्रयोग करता है। जवाबदेहिता का अर्थ मैं आपको आपके बीच के एक सरलतम उदाहरण से समझाना चाहूँगी। सपोज़ आप जिस परिवार के सदस्य हैं, उनमें कोई आयोजन होने वाला है। घर के मुखिया ने सभी सदस्यों को अलग अलग कार्य सौंप दिए हैं। उनमें लगने वाले साधन सामग्री आदि सब की पूरी व्यवस्था भी कर दी है। प्रत्येक का उत्तरदायित्व तय कर दिया है कि निश्चित उस समय सीमा में सभी अपने कार्य पूर्ण कर लें। ऐसे में प्रत्येक सदस्य सौंपे गए कार्यों को और उसके जो कार्य सौंपे गए हैं उनके प्रति अपने आप ही वो उत्तरदायी हो गया, जवाबदेह हो गया। स्वाभाविक है कि किसी भी गड़बड़ी के लिए संबंधित व्यक्ति जवाबदेह होगा। जब एक छोटे से परिवार वे छोटे से कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जवाबदेहिता तय करना आवश्यक होता है, तो इतने बड़े देश की सरकार जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करती है, अनेकों क्षेत्रों में काम करती है, तो शासकीय इसी कारण से और इसी उद्देश्य से विभिन्न शासकीय विभाग बने हैं, जिनमें असंख्य कर्मचारी गण कार्यरत हैं। अगर उनमें जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व तय नहीं होगा तो कोई विभाग नहीं चल सकता। बिना लोक प्रशासन के प्रजातंत्र व्यवस्था नहीं चल सकते। और भारत में तो अनेक कारणों से लोक प्रशासन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह निर्विवाद है कि प्रत्येक सरकारी विभाग अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होता है, उत्तरदायी होता है। और सरकारी कर्मचारी और अधिक उत्तरदायी या जवाबदेह होते हैं, क्योंकि वास्तव में जो सौंपी गई शक्तियां हैं उनका प्रयोग तो अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा ही किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जवाबदेहिता किसके प्रति होनी चाहिए। जो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी जवाबदेह हैं, वो किनके प्रति जवाबदेह हों ताकि जवाबदेहिता का सही मायने सिद्ध हो सके। तो उसमें हम सबसे पहले इस बात को लेते हैं कि शासकीय विभागों को, शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की नीतियों के निर्माण के लिए काम करना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत या कोई व्यक्ति समूह के हित के लिए। दूसरी बात है, शासकीय योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीमें और सेवाओं को पूरी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। प्रत्येक लक्ष्य को समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। कार्य निष्पादन के मानक तय होने चाहिए। नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। विवेकाधिकार शक्तियों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। स्वाभाविक है कि जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो मनुष्य होने के नाते स्वविवेक का या विवेकाधिकारों का प्रयोग करते हैं, पर ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है लोक प्रशासन के अंदर कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को स्वविवेक अधिकारों का उपयोग
कम से कम करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अगर वो करते हैं तो उसमें उन्हें सदैव निष्पक्ष, न्यायोचित और पारदर्शी होना आवश्यक है। फिर नागरिकों के सूचना के अधिकार का सम्मान करना भी उनके लिए बहुत आवश्यक है। अगला सवाल ये आता है कि जवाबदेहिता किसके प्रति हो। जो शासकीय अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें किसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। तो इसे हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये बनाया हुआ है चार्ट, इसे इस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसे मैं टू द पॉइंट आपको बता देती हूँ। पहला, राजनीतिक जवाबदेहिता। राजनीतिक जवाबदेहिता से तात्पर्य है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी व्यवस्थापिका के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, मंत्री के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, और इस तरह से वो आफ्टर ऑल जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब व्यवस्थापिका में जनप्रतिनिधियों के द्वारा मंत्रियों से पूरक प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं तो मंत्री उसके जवाब के लिए शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों पर ही निर्भर करते हैं, और इस प्रकार घूम फिर करके अंतिम तौर पर शासकीय अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये राजनीतिक जवाबदेहिता कहलाती है। दूसरी है उतनी ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक जवाबदेहिता। प्रशासनिक जवाबदेहिता के अंतर्गत मुख्य तौर पर दो बहुत ही सशक्त साधन इस्तेमाल किए जाते हैं भारत में। इसमें पहला हम लेखा परीक्षा को ले सकते हैं। ऑडिट जो डिपार्टमेंट है इसका नियंत्रण होना शासकीय विभागों पर बहुत अधिक आवश्यक है। आपने देखा है, आप जानते हैं कि बड़े बड़े घोटाले इन्होंने पकड़े हैं, और इस तरह से ये जो हिसाब किताब रखता है, जो आर्थिक व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए और उसे बैलेंस रखने के लिए और शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वेच्छाचारिता पर, उनके स्वविवेक अधिकार पर रोक लगाने के लिए, उसको नियंत्रित रखने के लिए और उनको सही ट्रैक पर रखने के लिए लेखा परीक्षा बहुत अधिक आवश्यक है, जो कि भारत में अच्छी तरह से सक्रिय है ये उसमें। दूसरा, प्रशासनिक जवाबदेहिता के अंतर्गत सतर्कता के प्रति उसे जवाबदेह होना चाहिए। इसके लिए भी विभाग खुला हुआ है। विजिलेंस जो डिपार्टमेंट है इसका मुख्य उद्देश्य है शासकीय विभागों में भ्रष्टाचार को रोकना। आपने देखा है, नित्य प्रतिदिन आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार का उसके बावजूद भी बहुत बोलबाला है। अगर सतर्कता विभाग नहीं हो, विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत में लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार को, लाल फीताशाही, नौकरशाही को रोकना। इसलिए लेखा विभाग और सतर्कता विभाग प्रशासनिक जवाबदेहिता के अंतर्गत बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है बाज़ार जवाबदेहिता। बाज़ार जवाबदेहिता के अंतर्गत हम ग्राहक के प्रति जवाबदेहिता को लेते हैं। ग्राहक से तात्पर्य होता है कि जिसके लिए विभाग काम कर रहा है वो आम व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्ति समूह भी, विशिष्ट व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। कुल मिलाकर के इनके प्रति जो जवाबदेहिता शासकीय विभागों की होती है उसमें उसे ग्राहक को शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति की मांग का अधिकार दिया जाना चाहिए। अगला है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये भी, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेहिता। न्यायपालिका के प्रति जवाबदेहिता अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र नियामकीय आयोग है जो कि शासकीय कर्मचारी, अधिकारी और किसी में, आम नागरिकों में किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है।
तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की ये सबसे बड़ा संरक्षक है। तो न्यायपालिका के प्रति शासकीय विभागों का उत्तरदायित्व बहुत बहुत महत्वपूर्ण है लोक प्रशासन में, ताकि सही तरीके से काम चल सके और लोक प्रशासन चल सके। फिर अगला है मीडिया के प्रति जवाबदेहिता। आपको पता है कि लोकतंत्र में का चौथा स्तंभ मीडिया है, जो कि इसके प्रति उत्तरदायी होना भी लोक प्रशासन के लिए या अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। आज मीडिया का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि इन्हें ये अधिकार है कि ये शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को एनी टाइम कहीं पर भी रोक करके और उनसे जवाब मांग सकते हैं, और जो कि मीडिया के थ्रू सारी साधारण जनता तक पहुंचता है, ऊपर के अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुंचता है, सरकार तक पहुंचता है, यहाँ तक कि विदेशों तक भी पहुंचता है। तो मीडिया के प्रति जवाबदेहिता एक बहुत बड़ा इसका साधन है। फिर अंतिम तौर पर हम नैतिक जवाबदेहिता को लेते हैं। नैतिक जवाबदेहिता से तात्पर्य है अंतरात्मा के प्रति जवाबदेही। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के प्रति भी जवाबदेह होता है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ गलत या सही करता है तो उसकी अंतरात्मा उसे बताती है कि उसने क्या किया है। अच्छे का भी अंतरात्मा शाबाशी देती है, और अगर उसने बुरा किया है तो अंतरात्मा धुतकारती है उसे। तो ये नैतिक जवाबदेहिता भी कर्मचारी के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाती है। निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जवाबदेहिता के अभाव में प्रशासन पंगु है, और लोक प्रशासन के बिना प्रजातंत्र शासन प्रणाली भी चलना असंभव है। और जनता को जो सूचना का अधिकार मिला हुआ है अभी, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। शासकीय विभागों को, शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को उसका स्वागत करना चाहिए, और इस तरह के और अधिकार जनता को मिलने चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र शासन प्रणाली में जनता ही के हाथों में अंतिम सत्ता होती है, और घूम फिर करके जनता के हाथों में जब शक्तियाँ उसकी बढ़ती हैं, उसका प्रभाव बढ़ता है, तो चाहे वो सरकार हो, चाहे वो लोक प्रशासन हो, और भी अधिक सुदृढ़ और संगठित और अलर्ट होकर के काम करने लगता है, जो भारत जैसे विशुद्ध और विशाल प्रजातंत्र वाले देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। नीचे वाला दबाया, बीच वाला दबाना था, पागल नहीं हुआ है मेरे। हुआ तो 13-17